हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है। ढंढेरी ख्वाजगीपुर गांव में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री की आधारशिला रखी जा चुकी है, जो आने वाले समय में उत्तराखंड का औद्योगिक चेहरा पूरी तरह बदल सकती है। इस मेगा प्रोजेक्ट को RPS ग्रुप रियल एस्टेट द्वारा विकसित किया जा रहा है। सोमवार को बाइटवेव इंडस्ट्रियल पार्क के महाप्रबंधक पंकज शांडिल्य ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यह परियोजना सरकारी सहयोग से कई एकड़ भूमि पर फैलाई जा रही है, जिसमें कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और मिश्रित उद्योगों की विशाल श्रृंखला शामिल होगी। पंकज शांडिल्य ने दावा किया कि इस इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के जरिए 5 लाख से लेकर 25 लाख तक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। प्रोजेक्ट 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में 100 एकड़ भूमि पर मिश्रित उद्योग क्षेत्र की स्थापना की जाएगी, जहां विभिन्न प्रकार के प्लांट और फैक्ट्रियां शुरू होंगी, जबकि दूसरे चरण में कृषि और खाद्य उद्योग, होलसेल फैक्ट्रियां, एक इंडस्ट्रियल पार्क, वाटर टूरिज्म सेंटर, एक ग्लोबल अस्पताल और 5 आधुनिक शिक्षण संस्थान शामिल होंगे। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ औद्योगिक विस्तार नहीं, बल्कि रुड़की और हरिद्वार क्षेत्र को एक नए औद्योगिक हब में तब्दील करना है, जिससे न केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि पूरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। धन्यवाद। इस इंडस्ट्रियल पार्क बनने से हमारे जो क्षेत्र के लोकल जो व्यक्ति, उनको सबको विकास तो होगा ही होगा क्षेत्र का, और इससे अलावा भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और सभी को रोजगार मिलेगा। इसके लिए ये जो MD साहब पंकज शांडिल्य जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी लैंड खरीद भी चुके हैं। जब से पहले भी कुछ महीने पहले भी कार्यक्रम किया गया था जी। कितने महीने बीत जाए, कितनी प्रगति हुई अब तक इन्होंने लगभग 100 एकड़ के लगभग ज़मीन खरीद ली, और आगे जब प्रोग्राम हुआ था उस टाइम पे इनकी शुरुआत थी, और परमानेंट ये कार्यशील लगे हुए वहाँ पर नदी पर बांधने का काम कर रहे हैं, पिचिंग का कार्य चल रहा, स्विमिंग पूल वगैरह बहुत सारे काम चल रहे हैं, और 100 एकड़ ज़मीन ये खरीद चुके हैं। हाँ, भरपूर रोजगार के अवसर मिलेंगे। यहाँ पे सिरकुल हरिद्वार की तरह यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप होने जा रही है, जिसका प्रथम फेज काम चालू कर चुके हैं। आगे दूसरे चरण के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कितनी लैंड है फिलहाल आपके पास जिसमें सिरकुल के जो नींव रखी जा रही है? 100 एकड़ पे हम नींव रखने जा रहे हैं। टोटल एरिया 1831 एकड़ पे हम काम करने जा रहे हैं। किस तरह का प्लान है सर? क्या इसमें मिक्स इंडस्ट्रीज की 100 एकड़ का प्रथम चरण में 100 एकड़ की है, जिसमें मिक्स इंडस्ट्री को अलॉटमेंट होगी। उसके बाद बाकी एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रीज आने हैं। क्या जैसे सिरकुल को सरकार ने एक सौगात दी थी टैक्स फ्री, क्या इसको भी क्या सरकार के द्वारा इस तरीके की सौगात दी जाएगी? सेम सिरकुल का ही ये ब्रांच है, ये सेम सिरकुल का ही प्रोजेक्ट है। जो वहाँ पर बेनिफिट मिलती है, टैक्स बेनिफिट, यहाँ भी मिला है। किस तरह की इंडस्ट्री लगेगी यहाँ पर? एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री को जगह दिया जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का हब है, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर का हब है, इसलिए इस एरिया को एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री को दिया गया है। अगर बात करें यहाँ से एक नाला भी निकल रहा है, जो पीछे से पानी आ रहा है, कई गाँव का पानी है, तो क्या मानते हैं नाला जो आपकी लैंड के बीचों बीच है, तो इसको कैसे रिकवर करोगे? इसको पानी को कैसे आगे डालने की? एक्चुअली यहाँ पे नाला जो है निजी नाला है। ये नाला हम खरीदा हुआ है, लेकिन हम नाला को बंद नहीं कर रहे हैं। नाला तो हमें चाहिए, इंडस्ट्री को नाला की ज़रूरत है। हम आखिर एग्जिट कैसे करेंगे? ये नाला यथावत ही रहेगी, लेकिन इसे पक्का किया जाएगा, और संयोग से इस नाला का टूरिज्म में इस्तेमाल किया जाने वाला है, क्योंकि हम यहाँ से छोटे बोट की बच्चे लोगों को लेकर के हम बड़े बोट तक पहुँचाने वाले हैं यहाँ से। आज किस तरह की जानकारी